हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसएससी जीडी पर, और एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, और ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगा, छोटा ही क्लास रहेगा, लेकिन आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो हो ना हो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का क्लास चल रहा है, प्रैक्टिस 9 चल रहा है। यदि आपको शुरू से देखना है क्लास को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पूरी की पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम लोग का क्वेश्चन है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं तकावी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सही आंसर है सी। अब बात कर लेते हैं कि तकावी ये क्या है। तो ये तकावी आप लोग जब पूछेगा तो ये बता देंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पूछ दिया कौन सा लिंग है तो आप लोग बता देंगे स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं फड़ क्या होता है। तो फड़ देखिए, फड़ उसे बोलते हैं जहाँ जुआ खेलने के जो स्थान होता है, जुआ खेलने का जो स्थान होता है ना, जुआ खेलने का जो स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं फड़ बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अध्यादेश। अध्यादेश देखिए क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और देखिए इसको ऑप्शन में बना के दे दिया है। ठीक, तो ऑप्शन में दे दिया है, तो इसको देखिए अध्यादेश जो होता है, देखिए ये बोलते हैं अध्यादेश उसे बोलते हैं जारी किया गया जो आधिकारिक आदेश जो होता है, जारी किया गया जो आधिकारिक आदेश होता है, आधिकारिक जो आदेश होता है उसे बोलते हैं अध्यादेश। ठीक, आधिकारिक जो सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया जाता है उसे बोलते हैं आधिकारिक, जो आदेश दिया जाता है उसे बोलते हैं अध्यादेश। अब बात कर लेते हैं किंवदंती का अर्थ क्या होता है। ठीक, तो किंवदंती का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसे जो बोलते हैं, देखिए किंवदंती का मतलब होता है जो जनता में सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, प्रचलित जो बहुत फेमस हो जाती है। आजकल तो ट्रेंड चल जाता है कि कोई यूट्यूब पे आप लोग देखते ही होंगे, चाहे कोई भी आपका ऐप ऐसे हो गया जैसे शेयर चैट मौज हो गया, ये सब में कोई ऐसा वीडियो होता है जो अचानक तेज़ी से वायरल हो जाता है। ठीक है, तो कहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ऐसे जानिए कि जनता में प्रचलित सुनी सुनाई जो बातें होती हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं। अब चलिए हम लोग आगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए जैसे झूठा मुकदमा हो गया, झूठा मुकदमा, मुकदमा जो कोई मान लीजिए कोई झूठा मुकदमा कर दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है अभ्याखन, अभ्याख्यान होता है। ठीक, अभ्याख्यान होता है, अभ्याख्यान होता है। ठीक, अभ्याख्यान होता है। ठीक, अब एक पॉइंट और भी पूछा जाता है, जानने की इच्छा जैसे होता है, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब एक पॉइंट और जान लीजिए कि जनता द्वारा जो चलाया गया जो होता है, जनता द्वारा चलाए जाने वाला जो राज होता है उसे क्या बोलते हैं, ये भी आपको पूछा हुआ है। तो जनता द्वारा चलाया जाने वाला जो राज होता है, जो राज होता है उसे हम लोग बोलते हैं जनतंत्र। ठीक, जनतंत्र बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं। ठीक, जनता द्वारा जो चलाया जाने वाला राज होता है उसे जनतंत्र बोलते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा था वो भी देखिए याद आ गया, उस देखिए ये जो है जल में जो जमने वाला जो होता है, जल में जमने वाला, जल में जमने वाला, जल में जमने वाला उसे बोलते हैं जलज। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं जलज, जल में जमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो इसे बोलते हैं जलज बोलते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए
संकुचित विचार रखने वाला उसे क्या बोलते हैं? संकुचित विचार रखने वाला उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं दकियानूस। ठीक, संकुचित विचार रखने वाला उसे बोलते हैं हम लोग दकियानूस। ठीक, तो संकुचित का देखिए सबसे पहले तो हम लोग अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद आप लोग खुद ही समझ में आएगा कि दकियानूस है क्या। तो देखिए संकुचित जो विचार रखने वाला होता है उसका जो संकुचित का अर्थ होता है सीमित। ठीक है, सीमित हो गया या फिर कह सकते हैं छोटा हो गया। ठीक, छोटा हो गया, तो संकुचित का जो अर्थ कह सकते हैं सीमित हो गया या फिर छोटा हो गया। अब बात कर लेते हैं दकियानूस। तो दकियानूस का अर्थ जो होता है आप लोग कह सकते हैं पुराने विचार वाला, पुराने विचार वाला, पुराने विचार वाला। ठीक, तो ये होता है दकियानूस बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपका पॉइंट बच रहा है, देखिए शीघ्रगामी का देख लेते हैं। शीघ्रगामी देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा था। शीघ्रगामी क्या होता है? जो तेज चलने वाला होता है, जो तेज चलने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं शीघ्रगामी। ठीक, अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका श्रोतव्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रोतव्य आप कह सकते हैं या फिर सर्वणीय कह सकते हैं। इसका मतलब इसको ये भी कह सकते हैं सर्वणीय। तो जब आपका ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो अर्थ होगा, देखिए इसका मतलब होता है, श्रोतव्य का मतलब होता है जो तेज और क्या बोलते हैं, जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसे हम लोग बोलते हैं श्रोतव्य। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्वयसाची का अर्थ क्या होता है? स्वयसाची का अर्थ क्या होता है? तो इसे हम लोग देखिए, स्वयसाची का अर्थ होता है जो बाएं हाथ से जो क्या होता है हथियार चलाने में क्या होता है सद हुआ हो, मतलब कि वो उसको ट्रेनिंग दी गई हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझते रहिए, चूँकि ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है अब तक, लेकिन आपको विकल्प में दिया है तो आप लोग जानते रहेंगे। ठीक, तो जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में एक्सपर्ट हो उसे बोलते हैं स्वयसाची बोलते हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट और भी देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपका पहला जो है, जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो उसे बोलते हैं सर्वप्रिय। ये आपका पूछा हुआ था। ठीक, जो सबका प्यारा हो उसे बोलते हैं सर्वप्रिय। जो संगीत जानता हो, जो संगीत जानता हो उसे बोलते हैं संगीतज्ञ। ठीक, उसे बोलते हैं संगीतज्ञ, यानी कि संगीत का जानकार जो हो उसे बोलते हैं संगीतज्ञ। एक और पॉइंट जान जाइए, जो सुनने में मधुर हो, जो सुनने में मधुर हो, जो सुनने में मधुर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, आप लोग याद रखे रहिए, उसे हम लोग बोलते हैं श्रुति मधुर, श्रुति मधुर। ठीक है, तो आप लोग के जब भी आगे श्रुति शब्द आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे स्रोत लग गया, श्रुति शब्द आ जाए तो आप लोग ऐसे समझिए, यानी कि इसका अर्थ होता है सुनने वाला, चाहे सुनने से आपका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जानते रहिए। ठीक, तो इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, देखिए बुरे भाव से की गई संधि। आपका क्वेश्चन है बुरे भाव से की गई संधि उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दुर्भी संधि, यानी कि दुर्भी संधि बोलते हैं। ठीक, तो बुरे भाव से की गई संधि उसे क्या कहते हैं? दुर्भी संधि। तो देखिए जब भी किसी शब्द के आगे दूर लग जाए ना, आपका यहाँ पे आपका दूर लग जाए तो इसे हम लोग समझ जाएंगे कि आपका ये हमेशा उल्टा ही अर्थ है, अर्थ इसका बुरा ही होगा, निगेटिव ही होगा। ठीक,
तो आप लोग ऐसे समझते रहिए। अब बात कर लेते हैं दुर्भिद संधि का अर्थ जो ये क्या है, तो आपसे पूछ दिया तो ये आप लोग बता देंगे स्त्रीलिंग है। दुर्भिद संधि जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ठीक, तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से समझते हैं परमार्थी का अर्थ क्या होता है। तो परमार्थी का अर्थ होता है जो परायो जिसका कोई नहीं हो उसका हित चाहने वाला, जो परायो का हित जो चाहने वाला होता है, हित जो चाहने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं परमार्थी, ठीक, परमार्थी। निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है। तो देखिए निम्नलिखित तो हम लोग बार बार सुनते हैं, कितने जब आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ निम्नलिखित प्रश्नों में से इतना कीजिए। तो निम्नलिखित का अर्थ है जो नीचे लिखा गया हो, ठीक है। तो इसका अर्थ जानिए जो नीचे लिखा गया हो, नीचे लिखा गया हो, जो नीचे लिखा गया हो। अब बात कर लेते हैं परोक्ष। तो परोक्ष का अर्थ क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो परोक्ष का जो अर्थ होता है इसे जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, ठीक है, जो देखने की दृष्टि जो होती है दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, जिसको बहुत दूर मतलब जो दृष्टि के क्षेत्र से परे, ऐसे समझ जाइए। इसका सही शुद्ध रूप होगा जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, ठीक। तो इतना पॉइंट हम लोग समझते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जिस पे हमला न किया गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे अनाक्रांत, ठीक। तो आना जब भी आ गया तो इसका होता है कि इसका मतलब नहीं होता है। तो अनाक्रांत जो होगा जिस पर हमला न किया गया हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, इसका जो हम विलोम का बात कर लेंगे। तो देखिए अनाक्रांत का जो विलोम होगा ना, जैसे जिस पे हमला न किया गया, जिस पे हमला किया गया हो, इसे बोलते हैं अक्रांत बोलते हैं। इसका तो विलोम शब्द हो जाएगा अक्रांत, अक्रांत, है अक्रांत, ठीक, अक्रांत हो जाएगा, ठीक। ऐसा आक्रांत लिख लीजिए, आक्रांत होगा, अक्रांत नहीं आक्रांत, अनाक्रांत है ना, आक्रांत, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आक्रांत, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगम का मतलब क्या होता है। अगम का मतलब होता है, देखिए और जब आगे आ गया तो इसका मतलब नहीं होता है। तो यानी कि इसका जो अर्थ होगा जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो, ठीक, जहाँ जाना संभव न हो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका एक पॉइंट आ रहा है सदाव्रत का, सदाव्रत, ठीक। तो सदाव्रत का अर्थ जो है, जहाँ देखिए सदा होता है जहाँ यानी कि सर्वज्ञ सभी जगह, तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे कहते हैं सदा व्रत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे बोलते हैं सदा व्रत बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यथा साध्य क्या होता है। यथा साध्य क्या होता है, तो यथा साध्य ऐसे कह सकते हैं जहाँ तक आप लोग कोई चीज़ को सधा सके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यथा सद्य, ठीक है, यथा साध्य बोलते हैं, ठीक है, यथा साध्य। तो आप लोग इतना पॉइंट समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। हम लोग का क्लास लगभग हो चुका है 14-15 मिनट का, ठीक है। तो यदि आप लोग को अच्छा लगे क्लास तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक और शेयर उन दोस्तों करो जो करें जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो शुरू से देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग पूरा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और जो पॉइंट है अब चलिए इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है।
और उम्मीद करेंगे कि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहें और आपके पास पहुंचाते रहें जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।